रहीम। आज हम भैंसे शहर का सबसे अहम मुद्दा, अहम इशू लेकर आए हैं म्यूनसिपाल्टी को, और भैंसा महकमे बल्दिया के चेयरमैन टी दत्तू साहब से भी मुलाकात की और एक रिप्रेजेंटेशन उनको दिया हमने। इसके अंदर हमने ये बताया कि भैंसा शहर का कदीम सुलेमान टेकड़ी कब्रस्तान जो वार्ड नंबर 15 के मुतसिल में है, और साथ ही वार्ड नंबर 1 और दिगर इलाके के जो लोग वहाँ से राहगीर गुजरते हैं, ऐसे में ये जो रिजर्वर जो कुंठे में वाटर बेड है वहाँ से एक बड़ी पाइप की लाइन गुजरती है, जिसमें लीकेज होने की वजह से 8 से 10 लीकेज होने की वजह से वो कब्रस्तान के सामने का पूरा रास्ता हमेशा तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे ही शाम में पानी खारिज किया जाता, पानी छोड़ा जाता अवाम के लिए, वहाँ से पानी लीकेज होकर डेली का मामूल बन गया कि वहाँ तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेता। ऐसे में वो पानी के जमा होने की वजह से कई लोगों को दुश्वारी लाहक हो रही है। उसके अंदर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और साथ ही उमर फारूक मस्जिद और साथ में इमाम मुनीसा मस्जिद के आयमा भी वहाँ से गुजरते हैं। वो गंदे पानी की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा, और साथ ही वहाँ पानी ठहरा हुआ रहने की वजह से, मौसम में गर्मा होने की वजह से सुअर की जो ज़्यादा तादाद उसके अंदर नहाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, और जुमा फ्राइडे के अंदर बहुत सारे लोग अपने जो है फातिहा ख़वानी के लिए, अपने मरहूमीन के लिए कब्रस्तान आते हैं, वहाँ पर फातिहा ख़वानी करने आते हैं। ऐसे में उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, और कुछ चंद दिन के बाद ईद उल फितर का भी मौका है। ऐसे में बहुत सारे लोग उसी तरफ मुतवज्जे होते हैं, कब्रस्तान की तरफ जो है बढ़ते हैं, आते हैं वहाँ पर। इन तमाम हालात को, संगीन हालात को देखने के बाद आज कांग्रेस के ज़िम्मेदारान, जिनमें मैं वार्ड नंबर 1 अहाद साहिल, साथ में कांटेस्टेड कैंडिडेट 15 नंबर अंसार सागर, और साथ ही 20 नंबर के कांटेस्टेड कैंडिडेट मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब ने ये रिप्रेजेंटेशन लेकर चेयरमैन साहब से मुलाकात की, और हमने मुतालबा किया ईद उल फितर से कबल जो है इस मामले को हल किया जाए, वरना हम ईद उल फितर के मौके पर ही जो है आकर फिर दोबारा रिप्रेजेंटेशन देंगे, सेवियाँ खाए बिना रिप्रेजेंटेशन देंगे, और साथ में हम उनको बताएंगे कि हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि इसी काम को करने के लिए आज से कुछ दिन कबल जो है पहले भी इस काम को बुनियाद बताकर रिपेयर करने का बोल के बिल उठा लिए 2 लाख रुपये का। इससे भी हमने सवाल किया कि 2 लाख रुपये का अगर बिल उठा तो वो 2 लाख रुपये गए क्यों, कहाँ, और साथ में अभी तक काम क्यों नहीं हुआ। हम दत्तू साहब को ये बात बताना चाहते हैं, चेयरमैन साहब को बात बताना चाहते हैं कि हमारे भैंसे के लोग कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी, आरएसएस नहीं देखते हैं, हमारे लोग देखते हैं, काम को देखते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि आप अवाम के मसाइल को हल करो। मुस्तकबिल के अंदर आप बीजेपी से कांटेस्ट कीजिए या आरएसएस से कांटेस्ट कीजिए, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन हमारे मसाइल हल होना चाहिए। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से और साथ ही चेयरमैन साहब से कि वो इस मसले को हल करें। और एक बात बता दूँ, इलेक्शन के नताइज आकर 20 से 25 दिन का वक्फा गुजर चुका, आज तक हमारे वार्ड नंबर 15 और 1 नंबर के काउंसलर लापता है। उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। काउंसलर साहब की रिहाइशगाह वो इलाके में नहीं है, हम वो मुकामी इलाके के लोग हैं, वो वार्ड के हम रहने वाले लोग हैं, तो हमको दुश्वारी मालूम होती है अवाम की। लेकिन 15 नंबर के और 1 नंबर के जो काउंसलर साहब को कोई परेशानी नहीं मालूम है, इसलिए कभी वो आते ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर ही आए थे होंगे, उसके बाद वो रास्ते से उनका गुजर भी नहीं हुआ होगा। तो मैं काउंसलर साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आए, जैसा आप वोट दिए लोग वैसा आए, आके अवाम के काम करें। आप अगर अवाम के काम करते तो हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। आप काम कीजिए बढ़ चढ़ कर। हमको जीत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको कुर्सी की अहमियत नहीं है, बल्कि हमारा काम बोलता है और हम काम करेंगे। चाहे हुकूमतें कौन सी भी रहो, हम काम करके बताएंगे अवाम को। काम ही हमारी जीत है, और अवाम के काम करने का मौका हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ चेयरमैन साहब को, कमिश्नर साहब को कि ईद से कबल इस मामले को हल करें, वरना हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करके दोबारा इसको जो है हम काम करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।